विद्यार्थियों, मैं अंशु शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। कल हमने चर्चा की थी लोधी वंश के बारे में, आज हम चर्चा करेंगे मुगल काल के बारे में। तो भारत में जैसे मुगल काल है, इस मुगल काल की स्थापना होती है 1526 में और उसके बाद में ये 1858 की क्रांति तक चलता है। मुगल काल की भारत में स्थापना करने वाला होता है बाबर, जिसने 1526 में भारत पे शासन 1526 में अपना साम्राज्य स्थापित किया था भारत में और 30 तक ये चला था। 4 वर्ष इसने शासन किया था। तो भारत में वैसे तो कल हमने पढ़ा था कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। लेकिन इससे पहले भी बाबर ने भारत में 4-5 बार आक्रमण कर दिया था, जिसमें पहला अभियान जैसे 1519 में किया था इसने यूसुफजई जाति के विरुद्ध। लेकिन आधिकारिक रूप से यदि हम देखें तो 21 अप्रैल 1526 में ये जो पानीपत का पहला युद्ध है, इससे भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये जो बाबर है ये एक तरह से भारत तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। बाबर किसका वंशज था? तैमूर का वंशज था। और जो मंगोल सेना नायक था चंगेज खां, इसके वंश का भी ताल्लुक था, क्योंकि इसकी माँ है वो चंगेज खां की वंशज थी। पूरा नाम इनका था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जैसे ही इसके पिता की मृत्यु हो जाती है तो बाबर साहब से पहले फरगना की गद्दी पर बैठता है। पिता की मृत्यु के बाद बाबर फरगना की गद्दी पर बैठता है और बादशाह की उपाधि धारण करता है। और ये तुर्क मुसलमान था। इसके बाद में बादशाह की उपाधि धारण करने वाला ये पहला तुर्क मुसलमान था। इससे पहले किसी भी तुर्क ने बादशाह की उपाधि धारण नहीं की थी। इसके बाद में बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 में खानवा का युद्ध होता है, जो इम्पोर्टेंट युद्ध है। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और ये खानवा है, ये आगरा के पास है। आगरा से 40 किमी दूर ये स्थान है, वहाँ ये युद्ध होता है, जिसमें बाबर तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग करता है। ये युद्ध की पद्धति है। और इस युद्ध में विजय होने के बाद बाबर है वो गाजी की उपाधि धारण करता है। इसको जिहाद मतलब धर्म युद्ध, हिंदू और मुसलमानों के मध्य एक धर्म युद्ध का नारा देता है बाबर। इसमें विजय होने के बाद बाबर किसकी उपाधि धारण करता है? गाजी की उपाधि का धारण करता है। इसके बाद में बाबर ने चंदेरी की जो मेदिनी राय उसको 1528 में हराया। उसके बाद में 1529 में घाघरा के युद्ध में ये बाबर है वो अफगानों को उसने परास्त किया था। और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो जाती है और आगरा को जो रामबाग है वहाँ इसको दफनाया जाता है। लेकिन बाबर की इच्छा क्या थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, तो वहाँ से बाद में इसको काबुल में दफनाया जाता है। बाबर अपनी दैनिक दिनचर्या लिखता था और इसने एक किताब लिखी थी, अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम है तुजुकी बाबरी, या जिसका नाम इसको बाबरनामा भी कहते हैं। ये तुर्की भाषा में लिखी थी इसने बाबरनामा। इसके बाद में जो अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो ये थे बाबर के बारे में जानकारी। बाबर के बाद इसका पुत्र है हुमायूं, वो गद्दी पे बैठता है। तो बाबर के 4 बेटे थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं। तो हुमायूं है वो सबसे पहले दिल्ली की गद्दी पे बैठता है और हुमायूं ने दीन पनाह नामक शहर की स्थापना की। हुमायूं का कार्यकाल देखे तो 1530 से 40 के बीच, उसके बाद में 40 से 45 के बीच भारत में सूर्यवंश की स्थापना होती है और फिर वापस 55 से 56 के बीच हुमायूं वापस आता है। तो हुमायूं का कार्यकाल दो भागों में है। पहला 1530 से 40, उसके बाद में 55 से 26, बीच में 40 से 55 के बीच है वो शेरशाह सूरी और सूर्यवंश का शासन होता है। हुमायूं ने जैसे सबसे पहले मालवा और गुजरात पर आक्रमण किया था। उसके बाद में हुमायूं और जो अफगान का शासक था शेर खां, इसके मध्य चौसा का युद्ध होता है 1539 में। इस युद्ध में क्या होता है? मुगलों की पराजय होती है। मुगल हार जाते हैं, हुमायूं यहाँ हार जाता है। और चौसा के युद्ध के बाद में ये जो शेर खां है ये शेरशाह की उपाधि धारण करता है। वैसे शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम फरीद था। और जैसे ही ये शेरशाह की उपाधि धारण करता है और अपने नाम के सिक्के भी चलाता है। इसके बाद में जो आधिकारिक रूप से हुमायूं को दोबारा हराता है वो है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो 1540 में होता है हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। हुमायूं क्या करता है? फिर हार के भारत से भाग जाता है और दिल्ली पर किसका अधिकार हो जाता है? शेरशाह सूरी का अधिकार हो जाता है।
और 1540 से 55 के बीच में शेरशाह का अधिकार रहता है। इसके बाद में हुमायूं वापस आता है भारत, और भारत आके यह 1555 में लाहौर पर कब्जा करता है। उसके बाद में जैसे मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है, इसमें यह अफगान सेना को परास्त करता है। बाद में 23 जुलाई 1555 को पुनः ये दिल्ली का शासक बनता है हुमायूं, और लगभग 7-8 महीने रहता है। जैसे जुलाई में बनता है, लेकिन 24 जनवरी को और 1556 को ये जो दीनपुरा इसने शहर बसाया था, उसमें एक पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों की गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ हुमायूं का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। हुमायूं के बारे में ये कहा जाता है कि हुमायूं वो अफीम के नशे में चूर रहता था, लेकिन ज्योतिष में बहुत आस्था रखता था, और सप्ताह के 7 रंग में उसने एक आदेश जारी करता था कि 7 रंग में जो 7 दिन होते हैं तो 7 ही रंग के कपड़े पहनने का इसने नियम बनाया था। अब बीच में जैसे मुगल काल के बीच में अपने सूर साम्राज्य आता है, 1540 से 55 के बीच में शेर खान ने इसकी स्थापना की थी। बचपन का नाम फरीद था। इसको शेरशाह की उपाधि कैसे मिली कि ये नियता था, और इस फरीद ने शेर को मारा था, और शेर को मारने पर बिहार के बहार खान ने इसको शेर खान की उपाधि प्रदान की। इसके बाद में देखो ये जो शेर खान है, इसका साम्राज्य बहुत विशाल था। जैसे पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में असम तक, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। इसने मालवा भी जीत लिया था। लेकिन राजस्थान में इसका विशेष प्रभाव कब देखने को मिलता है, जब 1544 को ये मालदेव को हराता है, और मालदेव को हराकर मेवाड़, अजमेर और मारवाड़ पर इसने अधिकार कर लिया। लेकिन मालदेव को हराने पे इसको बड़ा जोर आया था। क्यों? क्योंकि मालदेव के जो 2 सेना नायक थे, वीर सेना नायक, एक था जेता और एक था कुप्पा, ये बड़ी बहादुरी से लड़े, और ये युद्ध शेरशाह ने बड़ी मुश्किल से जीता था। इसलिए शेरशाह ने ये कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मतलब एक छोटे से मारवाड़ को हराने के लिए शायद मुझे दिल्ली का साम्राज्य खोना पड़ता। इसके बाद में शेरशाह 1544 में कालिंजर जो युद्ध करता है। कालिंजर युद्ध में जब ये जा रहा था तो वहाँ बारूद के विस्फोट से इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी वो सारे अयोग्य होते हैं, और इस कारण इसके साम्राज्य का पतन हो जाता है। और जैसे ही 1556 में इसके जो उत्तराधिकारी अयोग्य होते हैं, तो हुमायूं वापस से 1555 में हुमायूं वापस लौट आता है। अब देखो शेरशाह का एक तो निर्माण कार्य, और एक शेरशाह का जो भूमि निर्माण की जो व्यवस्था है, सुधार, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे भूमि माप और लगान को व्यवस्थित करने के लिए बंटाई, नस्क, मुक्ताई, कनकूत, नकदी जब्ती, ये इतनी प्रणाली इसने प्रचलित की थी। और शेरशाह ने भारत में 4 बड़ी सड़कों का निर्माण कराया था, जिसमें सबसे बड़ी सड़क है जीटी रोड, जिसका नाम है ग्रांड ट्रंक रोड। ये सबसे लंबी सड़क है भारत की, जो बंगाल के सोनार से लेके पेशावर तक जाती है। इसके अलावा इसने तांबे का 380 ग्राम का ग्रेन है, वो तांबे का रुपया चलाया था, और 178 ग्रेन का जो चांदी का रुपया जारी किया था। और सासाराम का दो या सहसाराम, बिहार में इसने जीवित काल में अपने मकबरे का निर्माण करवाया था, जो जैसे झील के किनारे बना हुआ है, और डमरू की आकृति का ये है, जिसमें हिंदू देवताओं के चित्र अंकित है। और भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने का श्रेय भी शेरशाह सूरी को जाता है। तो विद्यार्थियों, ये था मुगल वंशी के बाबर और हुमायूं और सूरवंश की आज हमने पूरी विस्तृत जानकारी की है। अगले अध्याय में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।